And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. This is a big time bomb ticking. आपसे एक सवाल है, अगर कोई एप्लीकेशन है जिससे आज लोगों में मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं और पेरेंट्स भी इस चीज के शिकार हैं। दुनिया भर का आराम होने के बावजूद वो लोग बहुत दुखी है, अपने आप को नीचा समझते हैं, उन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और डेमोक्रेटिक कंट्री पर अटैक हो रहे हैं। वहाँ की डेमोक्रेसी और पीस को बिगाड़ने की साजिशें रची जा रही है। बहुत सारे लोगों का डेटा लेकर उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल करना और उसको फिर आगे बेच देना, ये ऐसे बहुत बुरे काम कर रहे हैं। तो आप उस एप्लीकेशन के साथ क्या करोगे? सिंपली आप उसको बंद कर दोगे या उस पर बैन लगा दोगे। मगर क्या होगा अगर आपको पता चले कि आप खुद उस चीज के शिकार हो, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त उस चीज के शिकार है? तो सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की। Lanka, India and Indonesia. Viral rumors and hateful comments on Facebook have been linked to outbreaks of deadly violence. जो ऑनलाइन जो कीमत है वो आपकी जो अटेंशन है उसकी है कि आपका कितना अटेंशन स्पैन उनको मिल सकता है। And then asked me for more of an anime eye, and she couldn't figure out why it's not possible. How, to what extent Russian agents or actors had used social media as a platform to target. सोशल मीडिया की जरूरत क्या है और कैसे सोशल मीडिया शुरू हुआ, उसके बारे में जानते हैं। हम इंसान सोशल एनिमल है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें फर्क पड़ता है। ह्यूमंस की साइकोलॉजी में दूसरे ह्यूमंस के साथ कनेक्शन बनाना है। हमें अकेले रहना पसंद नहीं है। हमें अपनी अचीवमेंट्स को, हमारे मोमेंट्स को, हमारे टैलेंट को, हमारी अच्छी लाइफ को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और इंटरनेट की मदद से हम सिर्फ अपने इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ हमारे मोमेंट्स को, हमारे टैलेंट को, हमारे अचीवमेंट को शेयर कर सकते हैं। और इंसान को अपनी तारीफ बहुत पसंद है और अब सोशल मीडिया पर तारीफ भी होती है, लाइक्स भी मिलते हैं, कमेंट्स भी मिलते हैं, फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, तो इससे लोगों का ईगो सेटिस्फाई होता है। बट सोशल मीडिया स्टार्ट कैसे हुआ? सबसे पहली सोशल मीडिया साइट जिसमें एक सोशल मीडिया कहलाने लायक फीचर्स थे वो थी 6 डिग्री, जो 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, जो 1997 में शुरू हुई थी, जिसमें आप प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते थे, आपके दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते थे। बट 2000 में ये बंद हो गया क्योंकि तब सिर्फ 2% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस था। उसके बाद एंट्री हुई फ्रेंडस्टर की, जो देखते ही देखते बहुत फेमस हो गया और जिस पर मोर देन 3 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हो गए। 2002 में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन ये सक्सेस ज्यादा नहीं चला। फिर एंट्री हुई माइस्पेस की। अब इंडिया में माइस्पेस को कोई नहीं जानता, बट ये अपने जमाने में बहुत फेमस था। 2006 में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा विजिटर इस वेबसाइट के थे, गूगल और याहू से भी ज्यादा। 2008 में फेसबुक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, दोनों के 115 मिलियन यूजर्स थे। लेकिन माइस्पेस से गलती हो गई। एक टाइम पे माइस्पेस को किसी ने कहा एक छोटी वेबसाइट है, आप उसे खरीद ले। कौन सी? फेसबुक। बट फेसबुक ने 75 मिलियन मांगे थे और माइस्पेस इतने पैसे देने के लिए रेडी नहीं था, तो ये डील तो नहीं हुई। बट माइस्पेस को दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, फेसबुक ने नहीं। और कुछ प्रॉब्लम्स के चलते माइस्पेस फेल हो गई और फेसबुक इस रेस में बहुत आगे निकल गई। धीरे धीरे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, इंस्टाग्राम आया, स्नैपचैट आया और आज इन टोटल 465 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो तकरीबन पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की 58.7% पॉपुलेशन है। आज एक एवरेज इंसान 2.5 घंटे रोज सोशल मीडिया पर बिताता है, तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, बल्कि जानबूझकर इसको एडिक्टिव बनाया जाता है। तो सवाल आता है, हमें इस चीज की लत को लग जाती है। मोबाइल अच्छा होता है। Parents have to intervene. We have to stop giving our kids free access to social media and phones at young ages. They are not ready for it. Their minds cannot cope with. ये सेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है बट इंटरेस्टिंग भी है, सो प्लीज ध्यान के साथ, फोकस के साथ समझिएगा प्लीज। क्रिस्टिन हैरिस गूगल में डिजाइनर थे। उन्होंने कहा हमारे 50 डिजाइनर की टीम रोज एक ही बात पर डिस्कस करती थी। रोज अलग अलग मीटिंग में एक ही गोल था कि किस तरह हम जीमेल को एडिक्टिव बनाएं। हाँ, सही सुना, जीमेल को, जो सिर्फ ईमेल प्लेटफॉर्म है। मैं जीमेल टीम में था और मैं हार मानने लगा था क्योंकि हम एक ही बात किया करते थे,
कि इनबॉक्स दिखने में कैसा हो, किस रंग का हो। मुझे भी ईमेल की लत लगी थी। हमारे दिमाग की कुछ कमजोरियां हैं और उसी कमजोरी की मदद से मैजिशियंस, जादूगर हमें बेवकूफ बनाते हैं स्लाइड ऑफ हैंड या हाथों की सफाई की मदद से। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैजिशियंस सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट थे जो इंसानी दिमाग से खेलते थे। बस साइंस ने आज बहुत एडवांसमेंट कर ली है और ये इंटरनेट कंपनीज इंसानों के साइकोलॉजिकल वीकनेस एंड वर्नल एबिलिटीज के साथ खेलते हैं, कमजोरी से खेलते हैं। ये अपनी कंपनीज में अटेंशन इंजीनियर्स को हायर करते हैं जिनका बस एक ही काम है कि किस तरह हम हमारे एप्लीकेशन को इस तरह डिजाइन करें ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन हम लोग ग्रैब कर सके और कैसे उनको मजबूर कर दे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पर बिताए। हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन का कंपैरिजन लॉस वेगस के स्लॉट मशीन के साथ कर सकते हैं। अब जिस तरह स्लॉट मशीन में ब्राइट कलर्स का यूज किया जाता है उसी तरह सोशल मीडिया कंपनीज अपने एप्लीकेशन में बहुत ब्राइट कलर्स का यूज करती है क्योंकि इंसानों की आंखें ब्राइट कलर से अट्रैक्ट होती है, स्पेशली रेड। जिस तरह स्लॉट मशीन में लीवर खींचने से अनप्रेडिक्टेबल कॉम्बिनेशन बनते हैं उसी तरह जब हम लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं या रिफ्रेश करते हैं तो हमें कुछ भी दिख सकता है, कोई भी वीडियो, कोई भी मीम, कोई भी पोस्ट, तो हम अनकॉन्शियसली स्क्रॉल करते जाते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस को बहुत पसंद है देखने के लिए आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी क्या स्लॉट मशीन बेसबॉल, डिज्नीलैंड जैसे थीम पार्क्स और मूवीज इन तीनों से ज्यादा पैसा कमाती है। जैसा कि वीडियो में कहा गया कि इंसानों को अपनी तारीफ बहुत पसंद है, सो सोशल मीडिया कंपनीज लाइक, कमेंट, फॉलोवर जैसे फीचर्स यूज करते हैं। तो जब किसी इंसान को एक लाइक मिलता है, फॉलोवर बढ़ता है तो उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज होता है तो वो ज्यादा पोस्ट करता है लाइक्स के लिए, फॉलोवर्स के लिए। बट डोपामिन ही वो वजह है जिससे हमें शराब की, ड्रग्स की लत लग जाती है कि जब कोई ड्रग लेता है या शराब पीता है तो उसके दिमाग से बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है जो किसी नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं होता, तो उसको उसकी लत लग जाती है। इसी तरह डोपामिन की मदद से हमें भी सोशल मीडिया की लत लग जाती है और ये कंपनीज हर थोड़े थोड़े टाइम में एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपडेट लाते हैं और जो फीचर सबसे ज्यादा एडिक्टिव होता है तो उसे लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं। जब हम लोग इन एप्लीकेशन पर टाइम बिताते हैं तो मशीन लर्निंग की वजह से और AI की मदद से ये लोग हमें क्या चीजें पसंद है, हम कब अकेले होते हैं, हम कब सैड होते हैं, हम कब अच्छे मूड में होते हैं, ये सब वो लोग ट्रैक कर लेते हैं और फिर उसी तरह की पोस्ट एंड वीडियोस हमें दिखाते हैं, सजेस्ट करते हैं। हम लोग डरते हैं कि AI दुनिया खत्म कर देगा, बट रियलिटी तो ये है कि आज AI दुनिया को चला रहा है। हर अलग यूजर के लिए अलग AI बोट होते हैं। डिटेल डिस्कशन दूसरे वीडियो में करेंगे। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रेडिट, यूट्यूब, ट्विटर और दूसरी कंपनीज बहुत स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाए। तो एक वीडियो में सबकी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट चलो एडिक्टिव तो है तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी दुनिया खत्म हो गई? फर्क पड़ता है। अब हम लोग इसके इफेक्ट के बारे में देखेंगे। इस देश में अपनी नसें काट कर या किसी और तरह से खुद को नुकसान पहुंचाकर अस्पताल में भर्ती की गई लड़कियों की संख्या सन 2010 और 11 तक तो स्थायी थी, पर उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और भी खौफनाक ये है कि खुदकुशियों में भी यही रुझान है। 15 से 19 साल की लड़कियों में ये आंकड़ा सदी के पहले दशक से 70% ज्यादा है। बहुत छोटे दर में रही 10 से 14 साल की लड़कियों में 151% बढ़ा है। इस रुझान का इशारा सोशल मीडिया की तरफ है। Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. आज सोशल मीडिया की वजह से टीनेजर्स के मेंटल इलनेस में बहुत बढ़ोतरी हुई है। आज वो लोग अपने आप को अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। जो ब्यूटी एंड बॉडी वो लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, जिसके पीछे वो लोग लाखों पैसे खर्च करते हैं, मेकअप के पीछे, स्टेरॉइड्स के पीछे, फोटोशॉप किए हुए होते हैं, कुछ एक्सट्रीम केस में फेस सर्जरी। फेमस एग्जांपल काइली जेनर एंड अदर सेलिब्रिटीज। आज USA में कई बच्चे अपने फेस को स्नैपचैट के फिल्टर की तरह बनाना चाहते हैं, जिसको स्नैपचैट डिस्मोर्फिया नाम दिया गया।
the selfie generation, we had a different set of adjustments that were being done. आज टीनेजर्स अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे वो लोग अपने आप को नीचा समझते हैं। उन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। दुनिया भर की फैसिलिटीज होने के बावजूद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। वो लोग कंपटीशन से डरते हैं। वो लोग फ्रेजाइल है। उनको बात बात में बुरा लग जाता है। लाइक्स एंड फॉलोअर्स के पीछे पागल है। फेमस होने के पीछे पागल है। हमने स्ट्रगल छोड़ दिया है। इन सबको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, बट मेहनत नहीं करनी। अपने पेरेंट्स से दूरी बना कर रखते हैं। जिस उम्र में वो लोगों को रिस्क लेना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, स्किल डेवलप करनी चाहिए, दोस्ती बढ़ानी चाहिए, उस उम्र में फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे। पूरी रात चैटिंग में बिता देते हैं, सीरीज में बिता देते हैं और उसको गर्व से कहते हैं एक रात में पूरी सीरीज देख ली। एंटरटेनमेंट तक तो ठीक था, बट ये लोग इसके एडिक्ट हो चुके हैं। आज छोटे बच्चे 12 साल के 14 साल के अडल्ट फिल्म के एडिक्ट हो चुके हैं। अब जब इस छोटी उम्र में ये लोग ऐसी आदत में पड़ते हैं, उनके दिमाग का मानसिक संतुलन बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। लड़कियों का हरेसमेंट होना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। सिर्फ और ऐसे केसेस सामने आए इंडिया में, यूएसए में, कि कई बच्चे अपने सबसे बेस्ट पिक्चर अपलोड करते हैं और दिखाते हैं कि वो कितने खुश है, बट रियलिटी में वो लोग सुसाइड करते हैं, यानी वो लोग फेक लाइफ जी रहे हैं। So they're good at showing you how smart and strong they are. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue that they were depressed because they're happy and they're star athletes, right? You'd have no clue because they're really good. हमारे टीनेजर्स की सोच को मैनिपुलेट किया जा रहा है। प्रॉब्लम सब बहुत सारी है, एक्शन आप ही को लेना है। Curate our lives around this perceived sense of perfection because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम पार्ट 2 भी शेयर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।